एक तरफ 60,000 जालिम सिपाही और पहाड़ जितने हाथी, और दूसरी तरफ मक्का के निहत्थे लोग। क्या काबा बच पाएगा या खत्म हो जाएगा? ये कहानी है तारीख की सबसे हैरान कुन जंग की। मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाई, इतना सोना लगाया, मगर फिर भी ये खाली क्यों है? लोग यहां क्यों नहीं आ रहे? बादशाह सलामत, अरब के लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से सिर्फ एक ही घर को मानते हैं, मक्का का काबा। वो वहीं हज करने जाते हैं। आपका महल उन्हें वहां जाने से नहीं रोक सकता। अच्छा, तो जब वो काबा रहेगा ही नहीं तो वो जाएंगे कहां? तैयार करो मेरी फौज और ले आओ मेरे सबसे बड़े हाथी महमूद को। मक्का वालों के पास लड़ने के लिए कोई फौज नहीं थी, न हथियार, न लश्कर, न ताकत का हुरूर। अब्राहा ने उनके जानवर और ऊंट छीन लिए थे। शहर खौफ में डूबा हुआ था। मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब वकार और सुकून के साथ अब्राहा के दरबार में दाखिल हुए। अब्राहा ने दिल ही दिल में सोचा, ये जरूर अपने घर काबा को बचाने की भीख मांगने आए हैं। मांगो सरदार। क्या मांगते हो? मेरे 200 ऊंट वापस कर दो। मैं तुम्हारा मुकद्दस घर गिराने आया हूं और तुम्हें अपने ऊंटों की फिक्र है? मैं ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए ऊंटों की फिक्र कर रहा हूं। रहा वो घर, तो उसका भी एक रब है, वो खुद अपने घर की हिफाजत कर लेगा। अजीब मंजर था बच्चों। जब वो हाथी का रुख यमन की तरफ करते वो भागने लगता, लेकिन जैसे ही काबा की तरफ मुड़ते वो पत्थर की तरह जम जाता। अब्राहा गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आसमान से क्या आने वाला है। नन्हे से परिंदों ने इतने बड़े लश्कर को खाए हुए भूसे की तरह बना दिया। नन्हे अबाबील मुसलसल कंकर बरसा रहे थे, सिपाही गिर रहे थे। अल्लाह ने अपने घर को बचा लिया। बच्चों, इस वाकये के बाद अरब के लोग इस साल को आमुल फील यानी हाथी वाला साल कहने लगे, और इसी साल मक्का में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सच है, जब अल्लाह साथ हो तो बड़ी से बड़ी ताकत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती।